अभी 70 घंटे हफ्ते में काम करने पर बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि अब 90 घंटे सप्ताह में काम करने की मांग उठ गई है। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खेद है, मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं आपको रविवार को काम करवा पाऊँ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को भी काम करता हूँ। घर पर छुट्टी लेने से कर्मचारियों को क्या फायदा होता है? आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितने देर तक निहार सकते हैं? पत्नियां अपने पतियों को कितने देर तक निहार सकती हैं? ऑफिस जाओ और काम करना शुरू करो। ऊपर दिया गया बयान देश के मशहूर कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन SL सुब्रमण्यम का है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कंपनी के चेयरमैन की खूब आलोचना भी हो रही है। हालांकि कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। देश में पिछले कुछ समय से काम के घंटों को लेकर रह कर बहस जारी है। इस बहस के पीछे कोई न कोई बड़ा नाम जरूर होता है। कुछ समय पहले इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कही थी, जिसके बाद से इस पर बहस शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग इस तरीके के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं या फिर क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आदमी संडे को भी काम करेगा तो उसके घर के बाकी काम कौन करेगा? कोई व्यक्ति मशीन है जो हफ्ते के 7 दिनों तक काम करता रहे। मशीन को भी अगर सही समय पर आराम ना दी जाए तो उसे भी मरम्मत की जरूरत पड़ती है। अगर टाइम से मशीन को आराम नहीं देंगे तो वो मशीन भी खराब हो जाती है। ऐसे में एक इंसान कितने देर तक लगातार काम कर सकता है? अगर आदमी हफ्ते में 90 घंटे काम करेगा तो उसकी बाकी की जिंदगी कौन जिएगा? वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चिड़िया को तो ये लोग बिल्कुल उड़ा देना चाहते हैं। काम के घंटे बढ़ने के साथ क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर बर्नआउट बढ़ेगा? इस पर बहस तेज हो गई है। इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, ये किसी से नहीं छुपी है। काम के घंटे बढ़ने के साथ आपके मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, बर्नआउट, जो कि सोचना चाहिए इस पर ये जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, जो करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं, ये लोग उन सभी बातों को दरकिनार करते दिखते हैं। एक व्यक्ति दिन में 13 घंटे काम करेगा, 7 घंटे सोएगा, ऑफिस आने जाने में 2 घंटे लग जाएंगे तो उसके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। ऐसे में उसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी? और इतने घंटे आप किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। और अगर आपको वो जिंदगी जीने के लिए समय ही नहीं मिलेगा तो फिर इतने काम करने की जरूरत ही क्या है? जब भी काम के अधिक घंटे की बात होती है तो इसके पैरोकार देश के विकास का हवाला दे देते हैं। ऐसे में एक सवाल है कि अधिक काम के घंटे से देश के विकास की पक्की गारंटी है? यदि ऐसा होता तो जिन देशों में विकास के पायदान में आगे पाते हैं तो क्या वहाँ भी इसी तरीके के घंटों में काम करते हैं? अमेरिका, UK, फ्रांस, नीदरलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के काम के घंटे क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? अमेरिका में सप्ताह में 40 घंटे, UK में 48 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 38, तो फ्रांस में 36 घंटे और नीदरलैंड में तो सिर्फ 29 घंटे का काम निर्धारित है। अगर इन देशों में काम के घंटे कम है तो क्या इन देशों में विकास नहीं हो रहा है? और अभी भी औसतन अगर हमारे देश में देखा जाए तो कम से कम 54 घंटे हफ्ते में हर व्यक्ति काम कर ही रहा है। और ये वो काम है या फिर वो समय है जो रजिस्टर्ड कंपनियों के हैं, और जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पर तो एक अलग लेवल पर जाकर कर्मचारियों का शोषण होता है। वैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर और 70 से 90 घंटे के काम की इस बहस को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।